पानीपत की रिजर्व विधानसभा इसराना में एक बार फिर चुनावी मुकाबले की जमीन तैयार है। इस बार फिर मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस में होता लग रहा है। यहां सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष के नेता अपने अपने कार्यकाल को बेहतर बता रहे हैं। यहां मौजूदा कांग्रेस विधायक ने इलाके की समस्याएं विधानसभा में तो उठाई, पर कुछ खास करवा नहीं पाए। यूं तो पानीपत जिला विकसित जिलों में शुमार और दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाला जिला है, पर जिले की 4 विधानसभाओं में इसराना विधानसभा 20 साल के लिए रिजर्व होने के कारण ये हल्का अभी अर्ध विकसित लगता है। हालांकि पूर्व मंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद हल्के में सड़कों और बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया। 62 गांव और 1,70,000 वोटर्स की विधानसभा इसराना अब फिर अगले मुकाबले के लिए तैयार है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगता है। पहले वोटर्स की राय। विकास जो होने चाहिए नहीं जी, ये गली नाली मतलोडा पाटा पड़ा जी, मतलोडा ने साल हो गया जी, बिल्कुल दूर कई गाड़ी दस रही है, कहीं जी टेम्पो वाला, जो बाजार है उनका दुकानदार का काम नहीं चल। विधायक का काम तो विधायक करता है, हमारा ये राज्यसभा का मेंबर विधायक जैसा ही है, बिल्कुल नजदीक है। ये 3 किलोमीटर पे बैठा है यहाँ से मतलोडा, और जब हम कोई सेवा लेके जाते हैं वो करता हो जाते हैं। इसराना हल्के में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने बाकी छोड़ा था। इसराना हल्के के 2 ब्लॉक लगते हैं, मतलोडा और इसराना। मतलोडा जहाँ पे आप खड़े हो, इसी मंच पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गवर्नमेंट कॉलेज, तहसील, CHC सारी चीज़ें यहाँ पे अपग्रेड कर दी थी, और इसराना में तो ऑलरेडी चाहिए थी। बलबीर सिंह वाल्मीकि ने यहाँ के विकास की जो आपने बात की है, उन्होंने बगैर विधायक रहते हुए भी यहाँ के जो काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से करवाए थे वो जनता के सामने है। मतलोडा के अंदर कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। बदलाव तो मांग रही है अभी, 10 साल के बाद तो सरकार बदलाव मांगती है, 10 साल के बाद लेती है सब बदलाव। तो बदलाव तो आता है, पीछे भी आता है। सरकार 10 साल रहेगी, उसके बाद फिर आगे आगे 10 साल बाद तो थोड़ा बहुत आता, चेंज तो होता ही है। गौरतलब है कि इस सीट पर दिलचस्प स्थिति है। मौजूदा कांग्रेस विधायक बलवीर वाल्मीकि ने हल्के की विधानसभा में आवाज तो उठाई, पर ज्यादा कुछ करवा नहीं सके। दलील ये कि मैं विपक्ष में हूँ। उधर पिछला चुनाव हारे और पार्टी की ओर से राज्यसभा में भेजे गए पूर्व मंत्री कृष्ण पवार अपने प्रभाव से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सड़कों और बुनियादी सुविधाओं के लिए काफी ग्रांट ले आए। अब फिर दोनों में मुकाबले की जमीन तैयार है। हल्के में 4 साल से बन रहा ये ROB आज तक पूरा नहीं हो सका। किसानों के लिए काम कर रहा पोर्टल कितना कारगर है, जरा इस आड़ती की सुन लीजिए। ये मेरा किसान है जी, संजय कुमार नैन गांव से। इसने 2021 में अपनी फसल मंडी में लाके मार्केट कमेटी में दर्ज करा के पोर्टल के माध्यम से सेल कर दी, और वेयर हाउस ने ये गेहूं का उठान भी कर लिया और खरीद भी कर ली थी। लेकिन इसके 6,87,561 रुपये बनते थे, जो सरकार ने नहीं दिए। हमने बार बार कोशिश करी, किसान ने भी बड़ी मेहनत करी हमारे साथ जाके, तो इसकी हमारे पास 4,55,000 रुपये मिल गए। बाकी पेमेंट 2,33,000 आज भी पेंडिंग है, जिससे किसान काफ़ी परेशान है, और उन्होंने हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ा इसके लिए। एक समस्या सर आपके सामने है, ये आप कैमरे में दिखाओगे भी इसको। ये पुल जो है 4-5 सालों से ऐसे ही अटका हुआ है, इसका ना कोई समाधान हुआ है, ना कोई इसका कोई सोल्यूशन निकला है। इसका सीधा रास्ता जो है ना पानीपत जाता है। हमें जो है ना, जो कार लेके आते हैं यहाँ से तो निकल नहीं सकते, दूसरी साइड से जाना पड़ता है। वो भी रास्ता खराब हो चुका है, बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, बसें जाती हैं। यानी पानीपत का रिजर्व हल्का इसराना अगले मुकाबले को तैयार दिख रहा है। अर्ध विकसित इस हल्के में वोटर्स के लिए फिर सोच समझकर फैसला करने का वक्त है सचमुच। 20 साल के लिए रिजर्व हुई इसराना विधानसभा सीट विधानसभा चुनाव 2024 के बाद ओपन हो जाएगी। इसराना विधानसभा में राजनीतिक नेतृत्व की स्थिति भी दिलचस्प है। यहाँ विधायक कांग्रेस का है, तो सत्ता पक्ष से पूर्व मंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार हैं। हम हल्के के कई गांव में घूमे, कुछ लोग बदलाव चाह रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि काम बीजेपी सरकार में भी बहुत हुए हैं, लिहाजा मिला जुला असर लग रहा है। अगले 1-2 महीने में यहाँ के वोटर्स का मिजाज और मूड क्या रहेगा, उसी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज,
विधानसभा इसराना।